हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट एक ऐसे लेके आई हूँ मैं आपके लिए जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ सन। है ना। सन क्या होता है? सूर्य। है ना। तो सूर्य का हम इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या वर्ड है? इम्पोर्टेंस। ठीक है। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, यानी कि उसकी वैल्यू। ठीक है ना। ऑफ का मतलब का की। और सन क्या होता है? सन होता है सूर्य। है ना। तो सूर्य का महत्व। सन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइव्स। सन यानी कि सूर्य, इज यानी कि है, एन का मतलब एक, एसेंशियल, बहुत बार हमने ये वर्ड पढ़ा है, एसेंशियल। ठीक है। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। ठीक है। पार्ट, पार्ट का मतलब होता है भाग या फिर हिस्सा। ऑफ का मतलब का के की। आवर लाइव्स, आवर यानी कि हमारा, है ना, या फिर हमारी। लाइव्स यानी कि जीवन। एक लाइफ होता तो एक जीवन होता, है ना, और लाइव्स है यानी कि एक से ज्यादा जिंदगियों के बारे में बात हो रही है, प्लूरल वर्ड है। ठीक है। सन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स, है ना, यानी कि सूर्य हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। एंड द सोलर सिस्टम, एंड का मतलब और, सोलर, सोलर का मतलब क्या होता है? सौर, यानी कि सूर्य से संबंधित है। ठीक है ना। सिस्टम यानी कि प्रणाली। ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है? सन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स एंड द सोलर सिस्टम, है ना, यानी सूर्य हमारे जीवन का और सोलर सिस्टम यानी कि सौर प्रणाली का एक जरूरी हिस्सा है। ठीक है ना। ऑन अर्थ इट ऑफर्स अस सोलर एनर्जी। ऑन यानी कि पर या फिर के ऊपर। ठीक है। अर्थ, अर्थ क्या होती है? अर्थ होती है हमारी पृथ्वी। ठीक है। इट यानी कि यह, ऑफर्स, ऑफर करता है यानी कि प्रदान करता है। ठीक है। अस यानी कि हमें। सोलर एनर्जी, सोलर क्या होती है? सौर, है ना, या फिर सूर्य से संबंधित। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है ऊर्जा, है ना, या फिर शक्ति। तो पूरी लाइन क्या कहती है? ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर, इट ऑफर्स अस, यह हमें प्रदान करता है, सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। ठीक है। सोलर एनर्जी एक्ट्स एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। ठीक है। एक्ट्स यानी कि काम करती है। एक्ट करना, कुछ भी काम करना। ठीक है ना। एज, यहां पर एज का मतलब है के रूप में। ठीक है। एन ऑल्टरनेटिव, एन का मतलब होता है एक, है ना। ऑल्टरनेटिव ये क्या वर्ड है? ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। और विकल्प क्या होता है? ऑप्शन। और ऑप्शन क्या होता है कि ये नहीं चाहिए तो आप ये ले लो, है ना, तो वो क्या होता है? ऑप्शन होता है। तो उसी को हम ऑल्टरनेटिव भी बोलते हैं। सोर्स, सोर्स को हम बोलते हैं स्रोत। ठीक है ना। ऑफ एनर्जी, ऑफ का मतलब का की, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा। फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, फ्रॉम का मतलब से, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली होती है। ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, एक्ट्स यानी कि काम करती है, एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, यानी कि ऊर्जा के एक
वैकल्पिक स्रोत के रूप में, ठीक है ना, यानी एक हमें ऑप्शन प्रोवाइड कराती है। फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से, है ना, यानी बिजली से वो हमें एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती है, ठीक है ना। विच कैन ऑफर इलेक्ट्रिसिटी, विच यानी कि जो, कैन ऑफर, है ना, कैन का मतलब क्या होता है प्रेजेंट में कि कर सकते हैं, ऑफर का मतलब क्या होता है प्रदान करना, है ना, तो कैन ऑफर प्रदान कर सकती है, ठीक है, कैन ऑफर प्रदान कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, थ्रो सोलर सेल्स, थ्रो, थ्रो का मतलब होता है के द्वारा, ठीक है, सोलर सेल्स यानी कि सौर, और सेल्स को हम कोशिकाएं बोलते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी में सेल्स होती है ना सिर्फ वही कोशिकाएं होती हैं, जो सोलर एनर्जी में जो सेल्स होती हैं, है ना, वो एक प्रोसेस होती है, यानी कि एक प्रक्रिया होती है। और वो क्या प्रक्रिया होती है कि ऊर्जा जो होती है ना, सनलाइट जो होती है, उससे बिजली बनाई जाती है ना, तो वो एक प्रोसेस है, तो उसको हम सोलर सेल बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि विच कैन ऑफर, है ना, यानी कि जो प्रदान कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर सेल्स, है ना, यानी कि जो सौर कोशिकाओं के थ्रू बिजली प्रदान कर सकती है। द एनर्जी ऑफ द सन हेल्प्स इन द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, द एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऑफ का मतलब काके की, और सन का मतलब सूर्य, हेल्प्स यानी कि मदद करती है, ठीक है, हेल्प करना मदद करना, और हेल्प्स मदद करती है या मदद करता है। इन, इनका मतलब होता है में, ग्रोइंग, ग्रोइंग क्या होता है ग्रो करना, है ना, यानी कि बढ़ना, तो ग्रोइंग क्या हो गया बढ़ने के लिए, है ना, या कि यानी कि बढ़ने में। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ऑफ का मतलब काके की, और क्रॉप्स क्या होती हैं फसलें होती हैं, है ना, जो भी पैदावार किसान लगाता है उसको हम हिंदी में फसल और इंग्लिश में क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, द एनर्जी ऑफ द सन हेल्प्स, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो मदद करती है इन द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, है ना, यानी कि फसलों के बढ़ने में, सूर्य की ऊर्जा फसलों के बढ़ने में मदद करती है। Moreover, the crops depend on the sun to grow. Moreover, ये क्या वर्ड है Moreover, Moreover का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है ना, यानी कि जो काम हो रहा है उसके अलावा, ठीक है। Moreover, इसके अलावा द क्रॉप्स यानी कि फसलें डिपेंड यानी कि निर्भर करती है, प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है ना, डिपेंड यानी कि निर्भर करती है ऑन द सन, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, द सन यानी कि सूर्य, ठीक है। टू ग्रो, टू का मतलब क्या होता है के लिए, है ना, और ग्रो करना यानी कि बढ़ना। तो पूरी लाइन क्या कहती है, मोर ओवर इसके अलावा द क्रॉप्स डिपेंड ऑन द सन, है ना, टू ग्रो, तो क्या कहती है लाइन कि फसलें सन के ऊपर यानी कि सूर्य के ऊपर निर्भर करती है बढ़ने के लिए, ठीक है ना। एंड टू मेक देयर ओन फूड, एंड यानी कि और, टू मेक यानी कि बनाने के लिए, ठीक है, टू का मतलब के लिए और मेक का मतलब बनाना, है ना, टू मेक बनाने के लिए, देयर यानी कि उनका, ओन, ओ डब्ल्यू एन ओन, ठीक है, ओन का मतलब होता है अपना या फिर खुद का, ठीक है, फूड का मतलब खाना। तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है कि मोर ओवर इसके अलावा द क्रॉप्स डिपेंड ऑन द सन, है ना, यानी कि फसलें सूर्य के ऊपर निर्भर करती है, टू ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए, एंड और टू मेक देयर ओन फूड उनका अपना खाना बनाने के लिए,
यानी कि अपना भोजन बनाने के लिए भी वो सूर्य पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। क्योंकि आपने सुना होगा जितने भी पेड़ पौधे हैं इनकी जो पत्तियां होती है ना, वो सूर्य की रोशनी से अपना खाना बनाती है, जिससे पौधा जिंदा रहता है ना। हर चीज को खाने की जरूरत होती है, लेकिन जो प्लांट है यानी कि पेड़ पौधे हैं, उनका खाना हमें नहीं दिखता है लेकिन होता है। और वो कैसे बनाया जाता है? पत्तियां बनाती हैं सूर्य की किरणों की मदद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे, यानी हम इसके आगे बढ़ते बढ़ते बोल रहे हैं, ठीक है ना। फर्दर यानी कि आगे। द एनर्जी ऑफ द सन, है ना, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऑफ का मतलब का, के, की, सन यानी कि सूर्य, फर्दर आगे, द एनर्जी ऑफ द सन, है ना, यानी कि सूर्य की ऊर्जा, ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी, वार्म्स अप, ये क्या वर्ड है? वार्म्स अप, ठीक है। वार्म अप का मतलब होता है किसी भी चीज को गर्म करना, किसी भी चीज को गर्म करना। तो वार्म्स अप गर्म करती है या फिर गर्म रखती है, ठीक है। आवर प्लैनेट, आवर यानी कि हमारा, है ना, या फिर हमारी। प्लैनेट, प्लैनेट क्या होता है? ग्रह होता है। और ग्रह क्या होते हैं? जैसे पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है ना, ये सब क्या है? ये ग्रह है, यानी कि प्लैनेट है, जो कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, ठीक है ना, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट अर्थ, है ना, यानी कि पृथ्वी ग्रह। तो पूरी लाइन क्या कहती है? फर्दर आगे, द एनर्जी ऑफ द सन यानी कि सूर्य की ऊर्जा, ऑल्सो वार्म्स अप आवर प्लैनेट अर्थ, हमारे ग्रह पृथ्वी को गर्म रखती है। कौन गर्म रखती है? सूर्य की ऊर्जा, ठीक है ना। इफ देयर वॉज नो सन, इफ का मतलब अगर, देयर यानी कि वहां, वॉज यानी कि था, नो सन, नो का मतलब नहीं, या और सन का मतलब सूर्य, है ना। तो इस लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? इफ देयर वॉज नो सन, हिंदी मीनिंग कैसे निकलेगा बताइए? थोड़ा सा हमें इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। हमारे पास हिंदी के वर्ड्स कौन कौन से हैं? अगर वहां था नहीं सूर्य, है ना, तो हम इसको कैसे डेवलप करेंगे एक अच्छे सेंटेंस के रूप में? इफ देयर वॉज नो सन, अगर कोई सूर्य नहीं होता, इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे हम? अगर कोई सूर्य नहीं होता, ठीक है। अवर अर्थ, अवर यानी कि हमारा या फिर हमारी, अर्थ यानी कि पृथ्वी, वुड हैव बीन, वुड हैव बीन का मतलब क्या होता है? हो गया होता, हो गया होता। कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई काम हो गया होता या फिर हुआ होता, ठीक है। वुड हैव बीन यानी कि हो गया होता या फिर हो गई होती। अ कोल्ड प्लैनेट, अ यानी कि एक, कोल्ड, कोल्ड यानी कि ठंडा, ठीक है, प्लैनेट यानी कि ग्रह। इफ देयर वॉज नो सन, अगर सूर्य नहीं होता, आवर अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी, वुड हैव बीन अ कोल्ड प्लैनेट, है ना, यानी कि एक ठंडा ग्रह हो गई होती, यानी कि एक ठंडा ग्रह बन गई होती, ठीक है। दैट वुडंट हैव बीन एबल टू सपोर्ट लाइफ, दैट यानी कि जो, वुडंट ये किससे बना है? वुड प्लस नॉट से, ठीक है ना। वुड हैव बीन क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। और वुडंट हैव बीन यानी कि वुड नॉट हैव बीन एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो हो गया होता और वुडंट हैव बीन नहीं हुआ होता, क्या मीनिंग निकलेगा? कि नहीं हुआ होता, ठीक है ना। दैट वुडंट हैव बीन, जो नहीं हुआ होता। एबल, एबल का मतलब क्या होता है? समर्थ, है ना, यानी कि सक्षम, कोई काम करने के योग्य। एबल टू सपोर्ट लाइफ, टू का मतलब क्या होता है? के लिए,
है ना। सपोर्ट, सपोर्ट करना यानी कि समर्थन करना, है ना, या फिर सहारा देना। लाइफ यानी कि जीवन, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? इफ देयर वॉज नो सन, अगर कोई सूर्य नहीं होता, आवर अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी, वुड हैव बीन अ कोल्ड प्लैनेट, एक ठंडा ग्रह हो गई होती, ठीक है। दैट, जो वुड नॉट हैव बीन एबल टू सपोर्ट लाइफ, है ना, यानी जो जीवन को समर्थन देने के लिए सक्षम नहीं हुई होती, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास सूर्य नहीं होता तो हमारी जो पृथ्वी है वो एक ठंडा ग्रह होती, है ना, ठंडा ग्रह बन गई होती, और ठंडे ग्रह पे जीवन नहीं होता है, ठीक है। जीवन जीने के लिए थोड़ी गर्माहट जरूरी होती है। जो बिल्कुल 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है ना, बिल्कुल तापमान गिर जाता है, तो वहां पर जीवन बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर सूर्य नहीं होता तो हमारी पृथ्वी एक कोल्ड प्लैनेट बन गई होती, है ना, और जो जीवन को यानी कि लाइफ को सपोर्ट करने में एबल यानी कि सक्षम नहीं हुई होती, ठीक है ना। द एनर्जी ऑफ द सन, द एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऑफ का मतलब का के की, सन यानी कि सूर्य, है ना, यानी कि सूर्य की ऊर्जा, ऑल्सो enables द वाटर, ऑल्सो यानी कि भी, enables, enables का मतलब सक्षम बनाती है, ठीक है ना, सक्षम बनाती है या फिर योग्य बनाती है। द एनर्जी ऑफ द सन ऑल्सो enables द वाटर, वाटर क्या होता है? जल, है ना, या फिर पानी। ऑल्सो enables द वाटर साइकिल, साइकिल किसको कहते हैं? हम चक्र को कहते हैं। एक वो साइकिल होती है जो बच्चे चलाते हैं, है ना, उसको हम हिंदी में साइकिल बोलते हैं, साइकिल। और ये क्या है? लिखा एक जैसा जाता है, यानी कि स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हम थोड़ी सी अलग करते हैं, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए, है ना, उन दोनों में भेद कर पाए कि ये साइकिल है या फिर साइकिल है। तो साइकिल होता है चक्र, गोल चक्र, ठीक है ना। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? द एनर्जी ऑफ द सन यानी कि सूर्य की ऊर्जा, ऑल्सो enables द वाटर साइकिल, है ना, यानी कि जल चक्र को भी सक्षम बनाती है। इन अदर वर्ड्स, इनका मतलब में, अदर यानी कि दूसरा या फिर दूसरे, वर्ड्स यानी कि शब्द, है ना। तो इन अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे शब्दों में, when the rain water on the surface evaporates, when का मतलब जब या फिर कब, द रेन वाटर, रेन क्या होती है? बारिश, है ना, और वाटर क्या होता है? पानी। तो रेन वाटर क्या भरा? बारिश का पानी, ठीक है। ऑन द सरफेस, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, ठीक है। सरफेस, सरफेस क्या होती है? सतह होती है, यानी कि जो ऊपरी परत है उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। इवेपोरेट्स, क्या वर्ड है? इवेपोरेट्स, है ना, यानी कि वाष्पित होती है। वाष्पित क्या होता है? वाष्पित होता है भाप बनना। क्या बनना? भाप बनना। वाष्पीकरण क्या होता है? भाप बन के, जैसे पानी जो सतह पर है पृथ्वी की, वो भाप बन के बादलों में चला जाता है ना, आपने सुना होगा। तो वो क्या होता है? वो इवेपोरेशन होता है ना, यानी कि वाष्पीकरण होता है। तो इवेपोरेट्स यानी कि वाष्पित होती है, यानी कि भाप बनती है, ठीक है ना। इट फॉर्म्स क्लाउड्स, इट्स यानी कि यह, फॉर्म्स, फॉर्म यानी कि रूप, किसी भी चीज की फॉर्म है उसका रूप है। इट फॉर्म्स यानी कि यह रूप लेती है, ठीक है। क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स होते हैं बादल, ठीक है। टू मेक इट रेन, टू के लिए, मेक होता है बनाना, है ना, तो टू मेक बनाने के लिए, इट यानी कि उसे, रेन यानी कि बारिश,
ठीक है, तो पूरी लाइन क्या कहती है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हेन द रेन वाटर, है ना, जब बारिश का पानी, ऑन द सरफेस यानी कि सतह पर, इवेपोरेट्स यानी कि वाष्पित होता है यानी कि जो बारिश का पानी है पृथ्वी की सतह पर जब वाष्पित होता है यानी कि भाप बनता है, इट फॉर्म्स क्लाउड्स, है ना, यानी कि वह बादलों का रूप लेता है। टू मेक इट रेन, उसे बारिश बनाने के लिए, किसे बारिश बनाने के लिए, जो इवेपोरेट हुआ है पानी, है ना, जो भाप बना है पानी, उसको बारिश बनाने के लिए वो बादलों का रूप लेता है। ठीक है, फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंत में, यानी कि आखिरकार। वी कैन ऑल्सो यूज द एनर्जी ऑफ द सन एट होम, वी कैन यानी कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ऑल्सो का मतलब भी, यूज, यूज क्या होता है, इस्तेमाल, अस नहीं पढ़ेंगे इसको, यूज पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। फाइनली अंत में, वी कैन ऑल्सो यूज, हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, द एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऑफ द सन, यानी कि ऑफ का मतलब यहाँ पर है कि, और सन का मतलब सूर्य, है ना। फाइनली अंत में, वी कैन ऑल्सो यूज द एनर्जी ऑफ द सन, अंत में हम सूर्य की ऊर्जा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एट होम, है ना, एट का मतलब पर, होम का मतलब घर, है ना, यानी कि घर पर, ये परंतु वाला पर नहीं है, उस पर को हम बट बोलते हैं, ठीक है ना। ये कौन से वाला पर है, जैसे कि घर पर, छत पर, उसके लिए हम एट लगाते हैं, ठीक है ना। तो एट का मतलब पर, होम का मतलब घर। फॉर सर्विंग फंक्शंस, है ना, फॉर का मतलब के लिए, सर्विंग, सर्विंग के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सेवा करना, है ना, और एक काम करना, क्या करना, कोई काम करना। फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं कार्य। एक तो होता है काम जिसे आप कर रहे हो, है ना, लेकिन जो कर रहे हो वो एक वर्ब है, लेकिन जो काम है उसको हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लिखने का काम कर रही हूँ, मैं काम तो कर रही हूँ पर कौन सा काम कर रही हूँ, लिखने का, तो जो लिखना है वो मेरा फंक्शन है, ठीक है ना। लाइक ड्राइंग, लाइक का मतलब के जैसे, यानी कि हम एग्जाम्पल देते हैं, है ना। ड्राइंग, ड्राइंग नहीं, ड्राइंग, ड्राइंग होता है सुखाना, किसी भी चीज को ड्राई करना, ठीक है ना। अवर फूड, अवर यानी कि हमारा, फूड यानी कि खाना, ठीक है। एंड क्लोथ्स, एंड का मतलब और, क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या होते हैं, कपड़े होते हैं, है ना। तो पूरी लाइन क्या कहती है, फाइनली अंत में, वी कैन ऑल्सो यूज द एनर्जी ऑफ द सन एट होम, है ना, अंत में हम सूर्य की ऊर्जा इस्तेमाल भी कर सकते हैं घर पर। फॉर सर्विंग फंक्शंस, है ना, यानी कि कार्य करने के लिए, लाइक जैसे, ड्राइंग अवर फूड, है ना, यानी कि हमारा जो खाना है उसको सुखाने के लिए। अब आप बताइए हम अपना कौन सा खाना सुखाते हैं, जो पापड़ होते हैं, है ना, किसी भी चीज के पापड़ बना दिए, हरी मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई, जो भी हम चीजें धूप में सुखाते हैं, होती तो वो हमारी सब खाने की चीजें ही है ना, लेकिन हम उसको धूप में सुखा के उसका रूप बदल के उसको कुछ और खाने लायक बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, जैसे ड्राइंग अवर फूड, है ना, यानी हम अपने खाने को सुखाते हैं, एंड क्लोथ्स, और कपड़े भी सुखाते हैं, ठीक है ना। 10, THUS, 10 का मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है। द सन प्रोवाइड्स अस न्यूमरस बेनिफिट्स, द सन यानी कि सूर्य, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स यानी कि मुहैया कराता है, मुहैया कराता है, यानी कि उपलब्ध कराता है, ठीक है। मुहैया कराना यानी कि उपलब्ध कराना, यानी कि प्रोवाइड कराना। अस यानी कि हमें, न्यूमरस, ये क्या वर्ड है, न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है अनेक,
क्या होता है? अनेक, एक से ज्यादा। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या होते हैं? लाभ या फिर फायदे, ठीक है। विच मेक लाइफ इजियर ऑन अर्थ, विच यानी कि जो, मेक लाइफ है ना, यानी कि बनाते हैं, मेक का मतलब बनाते हैं, लाइफ यानी कि जीवन, इजियर, इजियर क्या होता है? सरल या फिर आसान, ठीक है। ऑन अर्थ, ऑन का मतलब पर, और अर्थ यानी कि पृथ्वी, तो ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? दस, इस प्रकार, द सन प्रोवाइड्स अस न्यूमरस बेनिफिट्स, है ना, यानी कि सन यानी कि सूर्य हमें अनेक लाभ यानी कि फायदे मुहैया कराता है, यानी कि उपलब्ध कराता है। विच मेक लाइफ, जो जीवन को बनाते हैं, इजियर ऑन अर्थ, है ना, यानी कि पृथ्वी पर सरल बनाते हैं। एक बार दोबारा समझा देती हूँ। दस, इस प्रकार, द सन प्रोवाइड्स अस न्यूमरस बेनिफिट्स, सूर्य हमें अनेक लाभ मुहैया कराता है। विच मेक लाइफ इजियर, जो जीवन को सरल बनाते हैं, ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एक शॉर्ट ऐसे कह लीजिए इसको आप, या फिर इसको आप पैराग्राफ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना। दोनों का ही मीनिंग यही होता है कि उस चीज के बारे में डिटेल में बात की गई है। तो इसको फटाफट से पूरे पैराग्राफ को हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा था? इम्पोर्टेंस ऑफ सन, है ना, यानी कि सूर्य का महत्व। सन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, सूर्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एंड द सोलर सिस्टम, और सौर प्रणाली का भी। ऑन अर्थ, धरती पर। इट ऑफर्स अस सोलर एनर्जी, यह हमें सौर ऊर्जा प्रदान करता है। सोलर एनर्जी एक्ट्स एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा एक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में काम करती है। फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यानी कि बिजली से। विच कैन ऑफर इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली प्रदान कर सकती है। थ्रू सोलर सेल्स, है ना, यानी कि सौर कोशिकाओं के द्वारा। द एनर्जी ऑफ द सन, सूर्य की एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा, हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, है ना, यानी कि फसलों के बढ़ने में मदद करती है। मोर ओवर, इसके अलावा, द क्रॉप्स डिपेंड ऑन द सन टू ग्रो, है ना, यानी कि फसलें सूर्य पर निर्भर करती है। टू ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए, एंड और टू मेक देयर ओन फूड, है ना, यानी अपना खाना बनाने के लिए। फर्दर, आगे, द एनर्जी ऑफ द सन, यानी कि सूर्य की एनर्जी, ऑल्सो वार्म्स अप आवर प्लैनेट अर्थ, सूर्य की एनर्जी हमारे ग्रह पृथ्वी को भी गर्म रखती है। इफ देयर वॉज नो सन, अगर कोई सूर्य नहीं होता, आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, वुड हैव बीन अ कोल्ड प्लैनेट, एक ठंडा ग्रह हो गई होती। दैट, जो, वुडंट हैव बीन एबल, जो समर्थ नहीं हुई होती। टू सपोर्ट लाइफ, जीवन को समर्थन देने के लिए। द एनर्जी ऑफ द सन, यानी कि सूर्य की ऊर्जा, ऑल्सो एनेबल्स द वाटर साइकिल, है ना, यानी कि सूर्य की एनर्जी जल चक्र को भी एनेबल बनाती है ना, यानी कि सक्षम बनाती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, when the rain water on the surface evaporates, है ना, यानी कि जब बारिश का पानी सतह पर वाष्पित होता है, यानी कि भाप बनता है। इट फॉर्म्स क्लाउड, वह बादल का रूप लेता है। टू मेक इट रेन, उसे बारिश बनाने के लिए। फाइनली, अंत में, वी कैन ऑल्सो यूज द एनर्जी ऑफ द सन एट होम, हम घर पर भी सूर्य की ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर सर्विंग फंक्शंस, यानी कि कार्य करने के लिए। लाइक ड्राइंग अवर फूड एंड क्लोथ्स, है ना, यानी कि अपना खाना
और कपड़े सुखाने के लिए। दस इस प्रकार द सन प्रोवाइड्स अस न्यूमरस बेनिफिट्स, इस प्रकार सूर्य हमें अनेक लाभ यानी कि फायदे मुहैया कराता है यानी कि उपलब्ध कराता है। विच मेक लाइफ इजियर ऑन अर्थ, जो धरती पर जीवन को सरल बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सन यानी कि सूर्य का इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व, कि जो सूर्य है वो किस लिए जरूरी है ना। सूर्य जो है हमारा, सन जो है, उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कब पता चलती है, जब बहुत ज्यादा बारिशें हो रही होती है ना। धूप नहीं निकलती है, कपड़े नहीं सूखते हैं, हर जगह सीलन सीलन जैसा हो जाता है। और जब सर्दियां होती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है भाई और बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही, हमें तब सूर्य की वैल्यू पता चलती है। लेकिन जब गर्मी होती है तब भी तो सूर्य उतनी ही किरण फेंकता है, लेकिन उस टाइम क्योंकि क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया होता है तो हम कहते हैं कि नहीं, धूप इतनी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना, हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें वो झेलने की ना थोड़ा सा हमें हिम्मत करनी चाहिए कि सर्दी होती है तो सर्दी भी झेलनी है, गर्मी होती है तो गर्मी भी झेलनी होती है। तो सूर्य का जो काम है दोनों ऋतुओं में वो एक जैसा ही करता है। ठीक है ना, तो उसका हमें महत्व समझना चाहिए कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमारे पृथ्वी के लिए, जीवन को तो छोड़ो, जीवन तो बाद में है, जीवन तो जब पृथ्वी होगी जब भी तो होगा, तो हमारी पृथ्वी के लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक एक वर्ड का मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया, प्रोनाउंसिएशन भी जो डिफरेंट वर्ड्स आए हैं उनके प्रोनाउंसिएशन भी बताए ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे एक दूसरे मजेदार टॉपिक के साथ आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।